जिस एसटी एससी वोटर को साधने के लिए तेजस्वी यादव लाख जतन कर रहे हैं, उस एसटी एससी वोटर को भाई वीरेंद्र ने एकदम से आरजेडी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया है। और उनकी एक तानाशाही, एक फोन कॉल ने पूरा मामला ही खराब कर दिया, वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है और तेजस्वी यादव जीतने के सपने बुन रहे हैं। उस वक्त एसटी एससी वोटर आरजेडी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको भाई वीरेंद्र का वो फोन कॉल याद है, एकदम से वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पंचायत सचिव को धमकाते हुए और साथ ही साथ ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुमको जूता से मारेंगे। वो ऑडियो वायरल होता है और अब देख लीजिए एसटी एससी थाने में भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर भी हो गया है और एसटी एससी इस बात को लेकर नाराज भी है कि आखिरकार आरजेडी हमेशा ऐसा क्यों करती है और एसटी एससी के जो भी पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं उनके साथ ऐसा मामला कैसे हो जाता है। और इसी बात को लेके एकदम से एसटी एससी में बौखलाहट है और भाई वीरेंद्र की एक गलती से तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ रही है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से सचिव को जो है पंचायत सचिव को धमकाया, उनको जूते से मारने की धमकी दी, उसके बाद मामला ये लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं जो संदीप कुमार हैं, जो पंचायत सचिव हैं, उन्होंने जाके इस मामले के ऊपर जो है वो एफआईआर कर दिया है एसटी एससी थाने में और कहा है कि भाई साहब मुझे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, साथ ही साथ हमको लगातार जो है वो धमकाए हैं फोन कॉल करके जो मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और इसके अलावा उन्होंने मुझे सरेआम बेइज्जत किया है और इसी को लेके मैं एफआईआर करने आया हूं। अब उनको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि भाई साहब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंगा मैंने बड़ा ले लिया है, आरजेडी विधायक से पंगा लिया है और अब कह रहे कि थोड़ा बहुत तो डर लगता है लेकिन उतना डरा हुआ नहीं हूं। और इसी वजह से अब मैं थाने आ गया हूं, एसटी एससी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आया हूं। और जो ये सब कुछ संदीप कुमार का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई साहब हम झुकने को तैयार नहीं है, हम तो बस पारदर्शिता चाहते थे कि भाई साहब जो भी हम काम करते हैं उसमें पारदर्शिता हो, हम उसकी जांच करेंगे। तो वो हमको फोन करके धमकाने लगे और वहीं से सारा बात जो है वो बिगड़ा है। सबको पता है कि भाई वीरेंद्र जिस तरीके से धमका रहे थे, प्रोटोकॉल तो खुद सिखा रहे थे लेकिन खुद अपना प्रोटोकॉल भूल गए थे कि एक अधिकारी से कैसे बात करना चाहिए या फिर किसी भी इंसान से किस तरीके से बात करना चाहिए। ये बेसिक सी बात भाई वीरेंद्र को पता नहीं चला, क्योंकि विधायकी में वो इतने मशगूल हो गए हैं या फिर विधायकी के घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि उन्हें एक आम पंचायत सचिव का इज्जत उनके सामने बहुत छोटा लगा और उनको लगा कि भाई पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल मैंने कुछ लोगों से कल बातचीत की, उनसे पूछा कि भाई आप भाई वीरेंद्र को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जानते हैं। हो सकता है सचिव जी भी ऐसे हो जो भाई वीरेंद्र को ना जानते हो। और इसके बाद जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने बात की, इस बात का ऑडियो खूब वायरल हो रहा है और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्यों किया। अब वापस आते हैं एसटी एससी वाले मुद्दे पे, तो भाई साहब तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं कि एसटी एससी वाला वोट उनके पक्ष में जाए, इसके लिए तमाम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इनके विधायक के करतूतों की वजह से एसटी एससी एक बार फिर से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, जिस तरीके का माहौल आरजेडी वाले हर बार बनाते हैं, क्या ये उसी का एक हिस्सा है जहां पे एक बार फिर से एक एसटी एससी अधिकारी को, संदीप कुमार को, पंचायत सचिव को धमकाया गया है? क्या उसी का एक पार्ट है? क्या आरजेडी ने अपने आने से पहले की झलकी दिखाई है? ये सब कुछ अब उनके मन में चलना शुरू हो गया है और इससे खासा तेजस्वी यादव को समस्या हो सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव को लेके ये कहा जाता है कि भाई तेजस्वी यादव तो ठीक है, लेकिन इनके कुछ विधायक, इनके कुछ समर्थक ऐसा कर देते हैं जिससे वोटर नाराज हो जाते हैं। और भाई वीरेंद्र को देख के ऐसा ही लग रहा है कि भाई साहब उन्होंने कुछ ऐसा ही कांड किया है, क्योंकि पहली दफा नहीं, कभी ये जो है गाड़ी जो चालक होते हैं उनको गाली दे देते हैं, कभी विधानसभा में बैठे बैठे कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पूरा विधानसभा ही स्थगित करना पड़ जाता है, कभी ये इस तरीके से पंचायत सचिव को जो है वो धमका देते हैं और कभी कभी किस्सा कहते हैं कि झोली में पता नहीं क्या और सराय में डेरा। इस तरीके की इनकी कहावतें खूब फेमस हो जाती है और फिर से सवाल उठना शुरू होता है कि भाई वीरेंद्र
ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं आप, और इस वजह से समस्या होती है तेजस्वी यादव को। अब देखना यह है कि जो काम भाई वीरेंद्र ने किया है एसटी एससी एक अधिकारी को धमकाने का, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है विधानसभा चुनाव में, और क्या अब फिर से एक बार तेजस्वी यादव को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।